Hello guys, good evening all of you. Welcome to this session on YouTube channel Biology Teaching Center. Your educator Dr. Akhileshwar Kumar. Today we'll be talking about events in sexual reproduction. लिंगी प्रजनन की घटनाएं। इसके पिछले सेशन में हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे थे। इसमें व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कैरेक्टर्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड जनरल प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आज के सेशन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होने वाली परिघटनाएं और प्रोसेस को देखेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन से परिघटनाएं और इवेंट्स होते हैं। कोई भी जीव आफ्टर बर्थ, जन्म के बाद एक खास समय के बाद मैच्योरिटी को प्राप्त करता है, और मैच्योरिटी प्राप्त करने में से पहले बॉडी में जो है कुछ प्रोसेस और इवेंट्स होते हैं। तो वो प्रोसेस और इवेंट्स कौन कौन से होते हैं, वो उसी को मेनली रूप से देखना है। तो इसमें है कि फर्टिलाइजेशन के पहले की परिघटनाएं, फर्टिलाइजेशन के समय की परिघटनाएं और फर्टिलाइजेशन के बाद होने वाली परिघटनाएं कौन कौन से होती है। फर्टिलाइजेशन के पहले इस बॉडी में जो है सो कौन कौन चीज प्रोसेस होते हैं, या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए फर्टिलाइजेशन के समय क्या होता है, और फिर फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है। तो इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस हम लोग देखते हैं। इसमें 3 इवेंट्स होते हैं, 3 परिघटनाएं होती है, 3 प्रोसेस होते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, फर्टिलाइजेशन के पूर्व की परिघटनाएं। तो ये देखते हैं। थ्री इवेंट्स। फर्स्ट, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। निषेचन की पूर्व परिघटनाएं। सेकंड जो है आपका इवेंट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। निषेचन के समय की परिघटनाएं। तीसरा है आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। पश्च निषेचन की परिघटनाएं। ये तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेनली रूप से आपका ये 3 इवेंट्स होते हैं, 3 परिघटनाएं होती है। फर्स्ट आपका निषेचन की पूर्व परिघटनाएं, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। सेकंड, इवेंट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, निषेचन के समय की परिघटनाएं। थर्ड, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, और पश्च निषेचन की परिघटनाएं। ये आपका 3 इवेंट्स होते हैं, और 3 इवेंट्स में कौन कौन से प्रोसेस होते हैं एक एक करके हम लोग देखेंगे। मेनली रूप से
हम लोग सर्वप्रथम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, फर्टिलाइजेशन का मतलब आपका स्पर्म और ओवम का फ्यूजन। तो स्पर्म और ओवम का फ्यूजन के पहले और कौन से प्रोसेस होते हैं? तो सबसे पहले तो प्रोसेस ये होना है कि स्पर्म और ओवम का फॉर्मेशन होगा। फिर स्पर्म और ओवम जो है दोनों दो बॉडी में आपका उसका फॉर्मेशन होता है, तो दोनों को एक साथ आना होगा, एक साथ, जिसको ट्रांसफर ऑफ हम गैमेट्स बोल सकते हैं। तो मुख्य रूप से ये जो आपका प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हैं, फर्टिलाइजेशन के पहले मुख्य रूप से दो घटनाएं होती है, दो परिघटनाएं, 2 इवेंट्स होती हैं। तो हम इस तरह से देखेंगे पहला आपका प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में 2 प्रोसेस होते हैं। 2 प्रोसेस में नंबर 1 आपका फॉर्मेशन ऑफ या गैमीटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है ये देखना है। इसका मतलब आपका गैमिट्स, और इसको हम बोल सकते हैं गैमिट्स, युग्मक का निर्माण, ये आपका हो। गैमिट्स मतलब युग्मक, ये कहिए, का निर्माण, ये आपका माने आपका गैमीटोजेनेसिस। गैमीटो का मतलब गैमेट्स, जेनेसिस का मतलब निर्माण, सिंथेसिस, फॉर्मेशन। मतलब आपका हम इसको लिख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स के निर्माण ये जो है आपका गैमीटोजेनेसिस होती है। तो प्री फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस, सबसे पहला काम जो है आपका गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। गैमेट्स है क्या चीज? सबसे पहले जानना है युग्मक गैमेट्स। गैमेट्स जो है आपका हैप्लॉइड सेल्स होते हैं, हैप्लॉइड सेल्स होते हैं, ये आपका समझना। हैप्लॉइड का मतलब 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम, इसका मतलब होता है 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम, जिसमें आपका होते हैं वो आपका हैप्लॉइड कहलाते हैं। 1 सेट ऑफ का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल जो है आपका 10 क्रोमोसोम्स हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में, क्रोमोसोम्स। तो हैप्लॉइड का मतलब 5 क्रोमोसोम्स 5 क्रोमोसोम्स होता है, और इसे n से सूचित, n और x से सूचित किया जाता है। हैप्लॉइड गैमेट्स को x और n से सूचित किया जाता है। ये आपका अब 2 टाइप्स ऑफ गैमेट्स होते हैं। गैमेट्स, एक आपका मेल गैमेट और आपका जो आपका फीमेल गैमेट। मेल गैमेट जो है आपका स्पर्म होते हैं, और फीमेल गैमेट जो है आपका ओवम और ओवा कहलाते हैं।
ये जो है आपका हैप्लॉइड होते हैं, मतलब ये एन होते हैं, ये भी आपका एन होते हैं। तो स्पर्म के फॉर्मेशन के प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है। स्पर्मेटोजेनेसिस, इसके फॉर्मेशन को और इसके फॉर्मेशन को oogenesis कहा जाता है। स्पर्म मेल में होते हैं और मेल में एक रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं टेस्टिस, उसमें स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, और टेस्टिस में स्पर्म फॉर्मेशन की क्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है। स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस क्या होता है, उसमें कौन कौन से फेजेज होते हैं हम आगे देखेंगे। यहाँ पर सिर्फ हम गैमेटोजेनेसिस टर्म को समझ रहे हैं। ओवम आपका फीमेल गैमेट्स होते हैं, जो आपका ओवरी शीश का प्रोडक्शन होता है, फॉर्मेशन होता है, और इस ओवम के फॉर्मेशन को हम oogenesis बोलते हैं। और oogenesis की क्रिया जो होती है वो आपका ओवरी में होता है। तो यह जो आपका स्पर्मेटोजेनेसिस जो प्रोसेस होते हैं इन टेस्टिस में होता है। ब्रीशन जिसको बोलते हैं आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, और यह जो है आपका इन ओवरी और ये अंडाशय। तो इस तरह से जो है आपका ये गैमेटोजेनेसिस होता है। ये आपका गैमेट्स हो गए, स्पर्म और ओवम, ये दोनों जो है आपका ये और ये गैमेट्स, ये आपका गैमेट्स होता है। और जब दोनों गैमेट्स फ्यूज्ड होते हैं दूसरे से तो आपका जायगोट का फॉर्मेशन होता है, और जायगोट आगे डेवलप्ड और आपका इम्ब्रियो में आपका कन्वर्टर होता है, और इम्ब्रियो जो है आगे चल करके एन इंडिविजुअल्स ऑर्गेनिजम्स में डेवलप करता है। तो ये आपका गैमेटोजेनेसिस, गैमेट का फॉर्मेशन, पहला फर्टिलाइजेशन के पहले ये आपका गैमेट फॉर्मेशन होता है। फिर ये आपका दोनों दो बॉडी में ये जो है आपका उपलब्ध होते हैं, तो ये दोनों एक साथ आने को गैमेट ट्रांसफर्स बोलते हैं। तो दूसरा जो प्रोसेस होगा ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स। दूसरा जो प्रोसेस है वो आपका ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स, युग्मक का स्थानांतरण। ये आपका जो है फर्टिलाइजेशन के लिए गैमेट्स को एक साथ मिलना जो है आवश्यक होते हैं, और इसे जो है ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स बोलते हैं। तो लोअर ऑर्गेनिजम्स में अलगी फंजाई ये सब में जो होते हैं वो आपका गैमेट का जो ट्रांसफर होता है उसके लिए ब्रायोफाइट्स में, टेरिडोफाइट्स में भी गैमेट्स के ट्रांसफर के लिए आपका वाटर या एक मीडियम की आवश्यकता होती है। और इसमें जो मेल गैमेट्स होते हैं वो आपका मोटाइल होते हैं, मतलब आपका फ्लैजिलेट होते हैं, उसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, और वो फ्लैजिलेट और मोटाइल होने के कारण वाटर करंट के साथ आगे बढ़कर आपका फीमेल गैमेट से फ्यूज होते हैं। तो ये आपका ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स। हायर प्लांट्स में ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स को पॉलिनेशन, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में जो प्रोसेस होता है उसको हम पॉलिनेशन बोलते हैं। पॉलिनेशन भी हम आगे देखेंगे कि क्या होता है, उसके क्या टाइप्स हैं। यहाँ पर सिर्फ समझना है मेनली उसके ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स के लिए एक मीडियम की आवश्यकता होती है। मीडियम इन लोअर ऑर्गेनिज्म या लोअर प्लांट्स, आपका वाटर इसमें, और इसमें जो है इन हायर या एंजियोस्पर्मिक
एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में ये आपका पॉलिनेशन मेथड होता है, पॉलिनेशन, परागन। ये आपका परागन प्रोसेस द्वारा जो है, एक इसका भी बहुत सारे एजेंट्स होते हैं। ये एजेंट्स आपका वाटर भी हो सकता है, एयर भी हो सकता है, इंसेक्ट्स भी हो सकते हैं और कुछ एनिमल्स भी हो सकते हैं, इस तरह से। तो ये सब आपका माध्यम होते हैं, एजेंट्स होते हैं आपका फॉर ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स के लिए। तो ये दो प्रोसेस जो हैं आपका मेनली रूप से प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। फर्टिलाइजेशन के पहले मुख्य रूप से आपका टू इवेंट्स, टू परिघटनाएं, टू प्रोसेस होते हैं, जिसमें से फर्स्ट आपका गैमेटोजेनेसिस, जिसमें आपका गैमेट्स फॉर्मेशन होते हैं। वहाँ पर तो हम लोग एनिमल का एग्जाम्पल दिए, स्पर्म ओवम। प्लांट्स में भी जो है आपका मेल और गैमेट, फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, जो हम आगे देखेंगे। दूसरा आपका ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स हुआ, ये आपका सेकेंड प्रोसेस जो है आपका इवेंट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के समय जो है क्या परिघटना है। फर्टिलाइजेशन का मतलब यहाँ पर हम समझेंगे फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब यहाँ पर आपका गैमीट, मेल गैमीट, मेल गैमीट का मतलब आपका स्पर्म, स्पर्म जो है सो एन होते हैं। यहाँ पर आपका फीमेल गैमीट और फीमेल गैमेट का मतलब आपका ओवम, ये भी आपका एन होते हैं। और ये और दोनों ये जो फ्यूज्ड होते हैं, यहाँ पर फ्यूजन होता है और एक डिप्लॉयड जो है सो आपका जाइगोट आपका यहाँ पर बनता है। तो इस तरह से आपका इवेंट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन का मतलब आपका जाइगोट फॉर्मेशन होता है। और यह जो है आपका एक मेल गैमेट स्पर्म और दूसरा फीमेल गैमेट ओवम, आपका दोनों जो है सो फ्यूज होते हैं। इस फ्यूजन प्रोसेस को ही फर्टिलाइजेशन कहते हैं, या यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। मेल एंड फीमेल गैमेट्स की संलयन प्रोसेस को, फ्यूजन प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन और निषेचन कहते हैं। निषेचन का मतलब यही हुआ, इसमें गैमेट्स जो है मेल गैमेट और फीमेल गैमेट्स फ्यूज करके जो हेप्लॉइड थे, ये आपका ये जो कंडीशन हुआ, ये आपका जाइगोट जो है वो आपका क्या हुआ, डिप्लॉयड। डिप्लॉयड, डिप्लॉयड का मतलब यहाँ पर टू एन और टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स। एज फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो है अगर 5 क्रोमोसोम्स था, यहाँ पर n और 5 क्रोमोसोम्स और यहाँ पर n, ये दोनों अगर फ्यूज होते हैं तो आपका 10 हो जाते हैं, जो आपका 2n होगा, यह आपका डिप्लॉयड होगा। जैसे ह्यूमन बॉडी में जो आपका जो गैमेट्स हैं वो आपका, इसमें आपका 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, इसमें आपका भी 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, दोनों मिल करके ये आपका 46 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं। 23 जोड़े में होते हैं, क्रोमोसोम्स हमेशा जो है आपका जोड़े में होते हैं, तो आपका 46 क्रोमोसोम्स होना ही डिप्लॉयड कंडीशन कहलाता है। कंटेनिंग 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स, ये आपका डिप्लॉयड कहलाता है। तो यहाँ पर इवेंट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन में मेनली रूप से आपका फ्यूजन ऑफ गैमेट्स के फलस्वरूप आपका जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, और इस तरह के प्रोसेस जाइगोट का फॉर्मेशन होना ही यहाँ पर आपको फर्टिलाइजेशन कहलाता है। मतलब आपका ये प्रोडक्ट ऑफ जाइगोट का मतलब ये प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, और फ्यूजन ऑफ गैमेट्स ये आपका फर्टिलाइजेशन, और इसका जो फर्टिलाइजेशन का जो प्रोडक्ट है वो आपका जाइगोट है। जाइगोट आपका एक प्रोडक्ट है निषेचन क्रिया का,
यानी इसके फलस्वरूप, निषेचन क्रिया के फलस्वरूप आपका यूनिसेलुलर एक कोशिकीय आपका जायगोट का फॉर्मेशन होता है। इसमें क्लीवेज और डिवीजन के बाद 1 सेल, 2 सेल, 2, 4, 8, 16 इस तरह से बहुत सारे आपका स्टेज आते हैं। मोरूला, गैस्ट्रूला, ब्लास्टूला, इस सब सारे स्टेज से जाकर के अंत में जो है आपका एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है और एम्ब्रियो जो है फीटस में बदलते हैं। फीटस जो है फिर आपका न्यू चाइल्ड में आपका डेवलप्ड हो जाता है, जो आपका प्रसव के बाद जो है सो वह आपका बाहर इश्यू होता है। तो इस तरह से आपका इवेंट्स ऑफ ये फर्टिलाइजेशन हुआ। तो जितने भी एनिमल्स हैं उसमें 2 तरह के फर्टिलाइजेशन होते हैं, एक आपका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और दूसरा इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल का मतलब आपका बाह्य निषेचन। बाह्य निषेचन का मतलब होता है कि आपका मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मेल और फीमेल पेरेंट्स से बाहर त्याग दिए जाते हैं किसी भी मीडियम में, और वहाँ पर बाहर में जो है बॉडी के बाहर फ्यूज होते हैं। इस प्रोसेस को हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और जब बॉडी, फीमेल बॉडी के अंदर मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है तो हम इस प्रोसेस को इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। हायर जो एनिमल्स हैं और प्लांट्स हैं वो जिसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन मतलब आपका जैसे रेप्टाइल्स है, एम्फीबियंस है, एम्फीबियंस और एम्फीबियंस में आपका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं। तो बर्ड्स, मैमल्स ये सब में जो है रेप्टाइल्स में आपका इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। आपका फिशेस एंड एम्फीबियंस में आपका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। तो इसके बाद जो है आपका फर्टिलाइजेशन 2 टाइप्स होते हैं, ये देखना है। फर्टिलाइजेशन, निषेचन के प्रकार तो 2 होते हैं। फर्स्ट जो है आपका एक्सटर्नल, बाह्य फर्टिलाइजेशन। बॉडी के बाहर निषेचन इसमें होता है। और मुख्य रूप से इसमें आपका एग्जाम्पल जो है आपका फिशेस, फ्रॉग, ये आपका एक्सटर्नल होता है। दूसरा जो प्रोसेस है इसमें आपका इंटरनल होता है। इंटरनल मतलब आपका आंतरिक, मतलब आपका फर्टिलाइजेशन। आंतरिक फर्टिलाइजेशन बॉडी के भीतरी भाग में, ये जब हो फर्टिलाइजेशन तो उसको हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और यह मुख्य रूप से आपका रेप्टाइल्स, बर्ड्स और आपका मैमल्स में होते हैं। सरीसृप वर्ग कछुआ है, सर्प है, ये आपका बर्ड्स, ऑल बर्ड्स जो होते हैं, मैमल्स का गाय, कुत्ता, बिल्ली, ह्यूमन और बहुत सारे जो हैं। तो मैमल्स ये सब में जो है आपका इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है और इसमें जो है आपका बाह्य फर्टिलाइजेशन और बाह्य निषेचन होता है। फ्रॉग में मुख्य रूप से, फिशेस में आपका मेल एंड फीमेल जो आपका इंडिविजुअल्स हैं, मेल के द्वारा स्पर्म, फीमेल के द्वारा ओवम बाहर डिस्चार्ज वाटर में जो है सो कर दिए जाते हैं और वहाँ पर जो है आपका मेल एंड फीमेल गैमेट्स जो है फर्टिलाइज्ड होते हैं और वहाँ पर जो है सो आपका चाइल्ड, फ्रॉग जैसे है तो वहाँ पर टैडपोल जो है सो आपका
डेवलप होता है। तो इस तरह से आपका ये फर्टिलाइजेशन। तीसरा जो इवेंट्स है वो आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। अब फर्टिलाइजेशन के बाद जो है आपका कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, इसमें आपका भी टू इवेंट्स होते हैं। फर्स्ट इवेंट जैसे आपका जाइगोट फॉर्मेशन, जाइगोट हिंदी में युग्मनज बोलते हैं, जाइगोट का निर्माण। दूसरा जो प्रोसेस है इसमें वो आपका एम्ब्रियोजेनेसिस, भ्रूण का निर्माण, भ्रूण का निर्माण। तो ये आपका दो प्रोसेस जो है आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होता है। अभी हमने देखा कि जाइगोट का जो फॉर्मेशन होता है वो आपका मेल एंड फीमेल गैमेट्स के फ्यूजन के फलस्वरूप होता है, और वो जो फ्यूजन होता है उसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन आपका ये जाइगोट होता है। जाइगोट जो होते हैं वो आपका डिप्लॉयड होता है और गैमेट जो होते हैं वो हेप्लॉयड होता है। इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए। जाइगोट जो है आपका द्विगुणित, डिप्लॉयड का मतलब द्विगुणित, हेप्लॉयड का मतलब एक गुणित, एक गुणित का मतलब वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, डिप्लॉयड का मतलब टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स। ये आपका, अब देखते हैं ये जाइगोट। जाइगोट का जो फॉर्मेशन होता है वो आपका गैमेट, मेल गैमेट, और यहाँ पर आपका फीमेल गैमेट। आपका यहाँ पर स्पर्म उदाहरण हम लेते हैं, ये एन होता है, ओवम एन होता है, ये दोनों आपका फ्यूज किया आपका जाइगोट बना। ये आपका जो आप जनरली जो है आपका 2n होता है। तो जाइगोट के डेवलपमेंट के आधार पर दो तरह के एनिमल्स होते हैं। वह जाइगोट जो है फिर या तो कुछ अंडे के रूप में बाहर निकलता है और किसी में जो है आपका चाइल्ड डेवलप होते हैं। तो इसके आधार पर ओविपेरस एंड विविपेरस कहा जाता है, अंडप्रजक और सजीव प्रजक। तो इसके आधार पर जाइगोट के डेवलपमेंट के आधार पर दो तरह के एनिमल्स होते हैं। जाइगोट के विकास के आधार पर दो तरह के जंतु होते हैं। फर्स्ट वो अंड प्रजक, ओविपेरस। ओविपेरस का मतलब आपका अंडा देने वाले, अंडा देने वाले जंतु। तो अंडा देने वाले जो जंतु होते हैं वो आपका अंड प्रजक कहलाते हैं। दूसरा जो है आपका सजीव प्रजक, जिसको हम भी पेरस बोलते हैं, मतलब आपका चाइल्ड उत्पन्न करने वाले। जंतु। अब इसमें अंड का मतलब आपका हो गया बर्ड्स, आपका रेप्टाइल्स, और इसमें जो है आपका मैमल्स हो गए, स्तनधारी वर्ग के जंतु जो है ये आपका चाइल्ड उत्पन्न करते हैं। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में जाइगोट के आधार पर, विकास के आधार पर दो तरह के आपका एनिमल्स होते हैं, एक अंड प्रजक और एक आपका सजीव प्रजक। तो इस तरह से आपका ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हुआ।
जिसमें हम लोग जायगोट का फॉर्मेशन हुआ। दूसरा जो है आपका एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है, ये देखते हैं। दूसरा जो इसमें प्रोसेस है आपका एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस का मतलब आपका भ्रूण का फॉर्मेशन होता है। जायगोट यहाँ पर है, यहाँ पर जायगोट के बाद जो है इसमें आपका क्लीवेज होगा, ये लिए भी है जी। क्लीवेज के बाद जो है आपका मोरूला स्टेज होता है। मोरूला के बाद ब्लास्टूला होता है। ब्लास्टूला के बाद आपका गैस्ट्रूला होता है, और गैस्ट्रुलेशन के फलस्वरूप आपका जो है एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो आपका एन इंडिविजुअल में आपका मतलब आपका ये चाइल्ड एक तरह में आपका विकसित हो जाता है। तो ये आपका एम्ब्रियोजेनेसिस हुआ। जायगोट इस तरह से, अगर ये जायगोट है इस तरह से, ये आपका जायगोट हुआ। जायगोट में जो है आपका क्लीवेज होगा, आपका पहले 2 भाग में बटेगा, 2 सेल्स, फिर आपका 4, फिर इसी तरह से आपका 8 सेल्स, और इस तरह से आपका जो है सो फिर एक आपका बहुत सारे ये स्टेज हो जाएंगे। जो आपका ये मोरूला हुआ, मोरूला। इसके बाद जो है सो आपका ब्लास्टूला, गैस्ट्रूला। ये आपका गैस्ट्रूला में जो है 3 जर्मिनल लेयर्स डेवलप्ड होते हैं, और होल ये जो बॉडी है वो आपका 3 जर्मिनल लेयर से डेवलप्ड हुआ है। बाहर जो लेयर होता है एक्टोडर्म, मिडिल मेसोडर्म, और इनर एंडोडर्म होता है। तो ये 3 जर्मिनल लेयर्स, जिसको हम लोग ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कहते हैं, तो और जिसमें 2 लेयर्स होते हैं वो आपका डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं। तो इस तरह से आपका ये डेवलपमेंट होता है आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में, जायगोट फॉर्मेशन एंड सेकेंड जो है सो एम्ब्रियोजेनेसिस। तो इस तरह से जो है आपका इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस, जिसमें हम लोग 3 तरह के देखें, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, सेकेंड इवेंट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, और थर्ड जो है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो इस तरह से जो है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये सारे आपका प्रोसेस होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग डिटेल में देखें, और इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। और अगले सेशन के लिए आप लोग जो है ये बायोलॉजी टीचिंग सेंटर चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद है तो आप इसे लाइक करें, और अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स के बीच शेयर निश्चित रूप से करें। गुड नाइट, थैंक यू।